विराध राक्षस हूँ। तुम जैसे तपस्वियों का मांस खाकर मैं मस्त रहता हूँ। इस सुंदर स्त्री को अपनी भार्या बनाऊंगा। यहां से आगे जो वन है, राक्षसों के उत्पात के कारण उसमें ऋषियों और तपस्वियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं रही। वो लोग नरभक्षी हैं। जो तपस्वी और ब्रह्मचारी अपवित्र या असावधान होते हैं, उन्हें वो लोग मारकर खा जाते हैं। तुम्हारे राज्य की सीमा पर ऋषियों को अभय प्रदान करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं महर्षि कि अपने वनवास की समस्त अवधि में इस दंडकारण्य के चारों ओर स्थान स्थान पर बने हुए समस्त ऋषि आश्रमों में एक प्रहरी की भांति घूमता रहूंगा, ताकि वो आश्रम सदा के लिए राक्षसों के भय से मुक्त हो जाएं। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं कहां-कहां जाऊं और किस मार्ग से जाऊं। राम, सबसे पहले तुम शरभंग ऋषि के आश्रम पर जाओ। वो बहुत काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके पास समय बहुत कम रह गया है, इसलिए तुम पहले उनके दर्शन करो। किंचित सावधानी से जाना। इस मार्ग में विराध नाम का एक नरभक्षी राक्षस घूमता रहता है। वो तुम्हें शरभंग आश्रम से पहले या वहां से आगे जाने पर मिलेगा। आप चिंता न करें मुनिनाथ, मैं आपका आशय समझ गया। इस दंडकारण्य को राक्षसों के भय से सदा के लिए निष्कंटक कर दूं, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। माता अंसुया ने इतने सारे आभूषण दिए हैं, वे माने ही नहीं। माता के यहाँ आकर बेटी को कुछ दिए बिना विदा करना अपशकुन होता है। इन रत्नों और आभूषणों से बढ़कर जो नारी धर्म का उपदेश आपसे प्राप्त हुआ है, इतना महान और पवित्र उपहार है। सदा सुखी रहो बेटी। सीते, तुम बहुत भाग्यशाली हो।
मैं विराट राक्षस हूँ। तुम जैसे तपस्वियों का मांस खाकर मैं मस्त रहता हूँ। इस सुंदर स्त्री को अपनी भार्या बनाऊंगा। छोड़ो, बचाओ! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो! लक्ष्मण, यही शरभंग मुनि का आश्रम है। भैया, वो देखो क्या है। देवलोक से कोई देवता शरभंग मुनि से मिलने आए हैं।